अव्यक्त से महत्तत्व आदि की उत्पत्ति तथा अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने आदि सृष्टि रचना तो कही, परंतु उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया। हे सुब्रत, उसे आप विस्तार से कहने में समर्थ हो, सो हमें कृपा करके विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, महेश्वर महातेज, प्रकृति और परमेश्वर से परे परमात्मा स्वरूप है। ईश्वर से परम कारण अव्यक्त, जिसको प्रधान प्रकृति कहते हैं, तथा जो जगत की योनि महाभूति का विग्रह, जो अनादि अज सूक्ष्म त्रिगुणात अविज्ञ ब्रह्म पहले कहा है, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। सरकाल में पुरुष या क्षेत्रदृष्ट अव्यक्त से महत तत्व उत्पन्न हुआ। महत तत्व से अहंकार, वह 3 प्रकार का सात्विक राजस तामस हुआ। तामस से भूत और तन्मात्र की उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से शब्द लक्षण आकाश की उत्पत्ति हुई। फिर उससे स्पर्श मात्रा वाली वायु की उत्पत्ति, वायु से रूपवान अग्नि की उत्पत्ति, तेज से समान जल की उत्पत्ति, जल से गंधमात पृथ्वी की उत्पत्ति। इस प्रकार कारण के गुण कार्य में आ जाने से पृथ्वी में 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध गुणों का संघात है। पंचभूत अहंकार और महत्व, इन 7 आवरणों से व्याप्त अंड बहुत समय तक जल में शयन करता रहा। उस अंड से सूर्य के समान प्रभाव वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। यह प्रथम शरीरी अथवा पुरुष कहलाता है। उस पुरुष के वामांग से लक्ष्मी और विष्णु पैदा हुए। दाएं अंग से ब्रह्मा और सरस्वती पैदा हुए। इस अंड के भीतर ही संपूर्ण जगत, लोक, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि स्थित हैं। यह सृष्टि के प्रसंग में जब तक सृष्टि रहती है तब तक परमेश्वर का दिन होता है तथा प्रलय उसकी रात्रि होती है। इंद्री के विषय, पंच महाभूत, बुद्धि देवता, ये सब परमेश्वर के दिन में ठहरते हैं तथा रात्रि में प्रलय को प्राप्त होते हैं। जैसे तिल में तेल, दूध में घी स्थित है, वैसे ही तमोगुण और रजोगुण में संसार स्थित है। ब्रह्मा कमल गर्भ के समान, रुद्र कालाग्नि के समान, विष्णु कमल के समान नेत्र वाले तीनों देव परमेश्वर शिव के ही स्वरूप हैं। अंड के नष्ट होने पर जल पात्र ही शेष रहता है। स्थावर जंगम सब सृष्टि नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा नारायण नाम से जल में शयन करता है। जल को नार में शयन करने के कारण भगवान का नाम नारायण है। 1000 चतुर्युग तक रात्रि का घोर अंधकार होता है, जिसमें नारायण जल में शयन करते हैं। फिर सृष्टि के प्रारंभ में स्वयंभू ब्रह्मा विविध प्रकार की रचना करता है। प्राकृत और वैकृत नाना प्रकार की सृष्टि होती है। भगवान वारा रूप से पृथ्वी का उद्धार कर जल के ऊपर स्थापित करते हैं। तब ब्रह्मा जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, समुद्र, नदी, शैल, वनस्पति, औषधि, काष्ठा, मुहूर्त, लव काल की रचना करते हैं। ब्रह्मा के मन से मरीचि, भृगु, अंगीरा, पुलह, ऋतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ, ये सभी मानस पुत्र उत्पन्न होते हैं। सुर और असुर, यक्ष, गंधर्व तथा पितरों आदि की रचना होती है और सृष्टि का विकास होता है। नर, किन्नर, यक्ष, पिशाच, अप्सरा, गंधर्व आदि की उत्पत्ति होती है। इतनी सृष्टि के बाद भी ब्रह्मा को शांति नहीं मिली। तब उनके शरीर के 2 भाग हुए। आधे भाग से पुरुष, आधे से स्त्री पैदा हुई। पुत्र स्वयंभू मनु और पुत्री शत्रुपा हुई। इन दोनों से प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र तथा अकुति प्रसूति 2 पुत्री पैदा हुई। मनु ने प्रसूति को दक्ष के लिए और ऋचि को अकुति प्रदान की। अकुति के यज्ञ और दक्षिणा 2 संतानें हुई। प्रसूति के श्रद्धा, घृति इत्यादि 24 कन्याएं हुई, जिनके वंशों से यह संसार व्याप्त हुआ है। अर नारी नर शरीर वाले शंकर जी 2 रूप में होते भये। जो महादेवी सती थी, वह जगत के कल्याण के लिए दक्ष से आराधना की गई शुक्ल और यदु रूप से 2 प्रकार से हुई। उनके नामों को मैं तुमसे कहता हूँ, उन्हें सावधानी पूर्वक सुनो। स्वधा, महाविद्या, मेघा, लक्ष्मी, सरस्वती, सती, दक्षाग्नि, विद्या, शक्ति, क्रियात्मका, अर्पणा, एक पटला, उमा, हेमवती, कल्याणी, एक मातृका, ख्याति, महाभागा, गौरी, अंबिका, महादेवी, सावित्री, पर्दा, पुण्य, पावनी, लोकश्रुता, अपराजिता, बहुभुजा, पल्लभा, सिंहानी, शुंभादि, दैत्यहंत्री, माँ महिषमर्दिनी, अमोघा, विंध्याचल वासिनी, विक्रांता, गन्नायिका, भद्रकाली के जो यह नाम है, वे भली प्रकार श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। जो मनुष्य इनको पढ़ता है
उनके पापों का क्षय हो जाता है। वन में पर्वत, ग्रह, जल, थल आदि में रक्षा के लिए इन नामों का प्रयोग करना चाहिए। सिंह के भय और सब प्रकार की आपत्ति में इन्हीं देवी के नामों का प्रयोग करना चाहिए। भूत, ग्रह, पूतना, मातृकादि से पीड़ित बालकों की रक्षा के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। महादेवी ही प्रज्ञा और श्री रूप से कही गई है। इन्हीं दोनों रूप से हजारों नाम से युक्त यह संसार में व्याप्त है। इस देवी के सहित महेश्वर सब लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए उपस्थित हैं। रुद्र ही पशुपति हैं। इन्होंने ही तीनों पुरों को दत्त किया है। इसके तेज से सब देव पशु रूप हो गए हैं। जो इस चरित्र को पढ़ता या सुनता है वह सभी कल्याण को प्राप्त करता है।